अस्सलाम वालेकुम जी, वेलकम बैक टू माय चैनल। आज से हम ENG 520 की फ़ाइनल टर्म सीरीज़ स्टार्ट करने जा रहे हैं, जिसमें मैं लेसन 21 से लेसन 25 तक कवर करवाऊंगी। ठीक है, यानी कि टोटल इसमें 5 लेसन्स कवर किए जाएंगे। टू द पॉइंट चलेंगे, कॉन्सेप्ट्स के साथ चलेंगे, तो इंशाल्लाह इजीली हमारी जो फाइनल टर्म सीरीज़ है ना वो कंप्लीट हो जाएगी। तो स्टार्ट करते हैं हम अपने लेसन 21 से, जिसका मेन टाइटल क्या है, क्रिएटिंग फिक्स चॉइस टेस्ट आइटम्स, ट्रू फॉल्स एंड इट्स यूजेस। सो इस लेसन में हमने क्या कवर करना है, इसमें हम देखेंगे बेसिकली ट्रू फॉल्स और जो अल्टरनेटिव फॉर्म क्वेश्चंस होते हैं ना उनको, यानी कि जिसमें सिर्फ 2 ऑप्शंस दिए गए होते हैं, ट्रू फॉल्स, यस या नो, इस सूरत में। ठीक है, अब हम देखेंगे कि वो क्या होते हैं, किस तरह से उनका यूज़ होता है, क्या उसके एडवांटेजेस और लिमिटेशंस होती हैं, वो सारी चीज़ें हमने इसमें पढ़नी है। तो बहुत सिंपल है, बहुत इजी है। टोटल इसमें 5 टॉपिक्स हैं। ठीक है, पहले हम देख लेते हैं टॉपिक 71। यहाँ पे बताया गया है ट्रू फॉल्स आइटम्स के बारे में कि वो क्या होती हैं। ठीक है, ये ऐसी टेस्ट आइटम्स होती हैं जहाँ पे आपको एक स्टेटमेंट दी होती है और स्टूडेंट्स को बताना होता है कि वो ट्रू है या फॉल्स है। ठीक है, एग्जाम्पल यहाँ पे देखिए बताया गया है कि अ रिवर इज़ बिगर देन अ स्ट्रीम, तो आपको बताना है कि ये ट्रू है या फॉल्स है। इसी तरह इसका एक और फॉर्मेट होता है जिसमें बताना होता है येस या नो। जैसे कि यहाँ पे एग्जांपल देखें, इज़ 51% ऑफ 38 मोर देन 19। कैलकुलेशन आप लोगों की ठीक है तो आप लोगों को बताना है कि ये ठीक है या नहीं ठीक। ठीक होगा तो आपने येस कहना है, अगर गलत होगा तो आपने नो कहना है। ठीक है, इसी तरह मज़ीद आगे वो बताते हैं कि इसका फॉर्मेट जो होता है वो एफ़ और ओ की सूरत में भी होता है, यानी कि आपको बताना होता है कि ये फैक्ट है या ओपिनियन है। ठीक है, अब जैसे यहाँ पे एग्जांपल देके बताया गया है कि पाकिस्तान प्रोग्रेस मोस्ट अंडर डिक्टेटर रूल, तो आपने बताना है कि ये फैक्ट है या फिर ये ओपिनियन है। ठीक है, तो अगर आप लोगों की स्ट्रॉन्ग ग्रिप होगी नॉलेज पे तो आप लोग बता देंगे कि ये क्या है। तो यहाँ पे 3 फॉर्मेट्स बताए गए। ठीक है, इस सूरत में आप लोगों से जो ये ट्रू फॉल्स हैं, फिक्स चॉइस टेस्ट आइटम्स होती हैं ना, वो पूछी जाती हैं। सम टाइम आप लोगों से ट्रू फॉल्स की सूरत में पूछा जाता है, बाज़ दफ़ा येस और नो की सूरत में पूछा जाता है, और बाज़ दफ़ा जो है वो एक स्टेटमेंट दी होती है और आपने बताना होता है कि ये फैक्ट है या ओपिनियन है। ठीक है, तो ये हमारे पास जो है वो हमारा टॉपिक 71 था। टॉपिक 72 देख लेते हैं। इसमें हमने यूजेस देखने हैं ट्रू फॉल्स टेस्ट आइटम्स के। तो यहाँ पे इसके यूजेस क्या हैं कि ट्रू फॉल्स आइटम्स जो हैं वो सिर्फ फैक्चुअल नॉलेज नहीं, बल्कि ये कॉज इफेक्ट रिलेशनशिप जो होता है उसको, और जो लॉजिकल थिंकिंग होती है ना, उसको भी चेक करने के लिए यूज़ होते हैं। ठीक है, अब यहाँ पे एक एग्जांपल दी गई है कि लीव्स आर एसेंशियल बिकॉज दे शेड द ट्रंक, तो आपको बताना है येस या नो। अब ये दोनों पार्ट्स ठीक हैं, करेक्ट हैं, लेकिन स्टूडेंट को बताना होता है कि जो सेकंड पार्ट है क्या वो फर्स्ट पार्ट को एक्सप्लेन करता है या नहीं है। ठीक है, तो इसमें कोई लॉजिक है या नहीं। तो इसमें बेसिकली लॉजिकल थिंकिंग का इस्तेमाल करके जो है वो आपने बताना है कि क्या सेकंड वाला पार्ट जो है वो फर्स्ट पार्ट को एक्सप्लेन कर रहा है या नहीं कर रहा। तो इस फॉर्मेट में भी ये वाले क्वेश्चंस आपसे पूछे जाते हैं। उसके अलावा इसकी एक और टाइप होती है कन्वर्स चेक करने वाली टाइप, जो कि यहाँ पे CT लिखा हुआ है, जिसका मतलब होता है कन्वर्स ट्रू या CF, यानी कि कन्वर्स फॉल्स। अब कन्वर्स ट्रू क्या होता है, अगर स्टेटमेंट का उल्टा यानी कि जो रिवर्स करे ना, अगर वो भी ट्रू हो तो उसे हम कन्वर्स ट्रू कहते हैं। फॉर एग्जाम्पल यहाँ पे अगर बताया हुआ है कि ऑल डॉग्स आर एनिमल्स या ऑल ट्रीज आर प्लांट्स, तो अगर आप उसको रिवर्स करें, उसको उल्टा करें, फॉर एग्जाम्पल ऑल प्लांट्स आर ट्रीज। ठीक है, तो अगर ये स्टेटमेंट ठीक है तो आप इसको कन्वर्स ट्रू कहेंगे। अगर ये स्टेटमेंट रिवर्स करने के बाद गलत बनती है तो आपने इसको कन्वर्स फॉल्स कहना है। ठीक है, अब जैसे यहाँ पे देखें कि ऑल डॉग्स आर एनिमल्स, ठीक है, तो नो डाउट ये बिल्कुल ठीक स्टेटमेंट है, आप इसको ट्रू कहेंगे। वहीं पे अगर आ जाए कि ऑल एनिमल्स आर डॉग्स, तो ये तो गलत स्टेटमेंट बन रही है। ठीक है, तो यहाँ पे जो हमारा CT होगा ना वो फॉल्स के इक्वल है। ठीक है, तो ये इस फॉर्मेट में भी ये क्वेश्चंस पूछे जाते हैं। ठीक है, तो यहाँ पे हमने क्या पढ़ा, यहाँ पे हमने कन्वर्स ट्रू कन्वर्स फॉल्स फॉर्मेट के बारे में पढ़ा, और एक येस नो बताना है, यानी कि लॉजिकल थिंकिंग का इस्तेमाल करके आपने बताना है कि क्या सेकेंड पार्ट फर्स्ट वाले पार्ट को एक्सप्लेन कर रहा है या नहीं कर रहा। उसके अलावा हम मूव करते हैं अपने टॉपिक 73 पे। यहाँ पे एडवांटेजेस और लिमिटेशंस बताए गए हैं। ठीक है, अब एडवांटेजेस क्या है इसके कि क्वेश्चंस जल्दी चेक हो जाते हैं, स्कोरिंग इसमें इजी होती है, और लोअर लेवल जो लर्निंग होती है जैसे कि फैक्ट्स होगी, डेफिनेशंस हो गई, कॉज इफेक्ट या फैक्ट वर्सेस ओपिनियन वगैरह जैसे क्वेश्चंस होते हैं नहीं, उन सबको कवर कर लेते हैं। ठीक है,
तो ये बेसिकली इसके एडवांटेजेस हैं, ठीक है। ये सारे एडवांटेजेस आप जो है वन बाय वन करके बता सकते हैं कि इसके थ्रू हम फैक्ट्स भी जो है वो आइडेंटिफाई करवा सकते हैं इजीली। डेफिनेशंस वगैरह भी इसमें कवर हो जाती हैं, फैक्ट्स वर्सेस ओपिनियन, ठीक है। सब एस्पेक्ट्स जो हैं वो इसमें कवर हो जाते हैं। ये इसके एडवांटेजेस हैं। उसके बाद अगर हम इसके लिमिटेशंस की बात करें तो ये सिर्फ बेसिक लेवल टेस्ट होता है, ठीक है। गेसिंग का चांस इसमें ज़्यादा होता है, मतलब स्टूडेंट्स गेस लगा के जो है मोस्टली इसमें नंबर गेन कर लेते हैं और उनकी जो अपनी एबिलिटी होती है, अपनी जो नॉलेज होती है उसका जो है वो हम अंदाज़ा नहीं लगा पाते, ठीक है। उसके अलावा क्या है कि स्टूडेंट्स जो है वो मोस्टली कंफ्यूज हो जाते हैं अगर स्टेटमेंट इसमें अनक्लियर हो। तो ये इसके कुछ लिमिटेशंस थी, ठीक है, और ऊपर इसके एडवांटेजेस थे। एज इट इज़ आपने जो है वो 3-4 पॉइंट्स इसके याद कर लेना। टॉपिक 74 75 दोनों को साथ में देख लेते हैं। इसमें बेसिकली सजेशंस दिए गए हैं फॉर मेकिंग ट्रू फॉल्स आइटम्स। तो ट्रू फॉल्स आइटम्स को बनाने के लिए जो है वो आपको चाहिए कि आप जो ब्रॉड जनरल स्टेटमेंट है ना उसको अवॉइड करें। अब ब्रॉड स्टेटमेंट क्या होती है? ये ऐसी जनरल बात होती है जो क्लियर नहीं होती या हर सिचुएशन पे अप्लाई नहीं होती, ठीक है। तो इनको ज़रा अवॉइड करें। यहाँ पे एग्जांपल में उन्होंने पुअर आइटम दी हुई है कि द प्रेसिडेंट इज़ यूजुअली इलेक्टेड, तो ये जो है वो एक पुअर आइटम कंसीडर की जाएगी। वहीं पे अगर हम बेटर आइटम की बात करें तो वहाँ पे बताया गया कि अकॉर्डिंग टू द कॉन्स्टिट्यूशन द प्रेसिडेंट इज़ इलेक्टेड बाय पार्लियामेंट। तो इट्स गुड स्टेटमेंट, इट्स बेटर आइटम, ठीक है। सो इसमें वो बताते हैं कि जो ब्रॉड जनरल स्टेटमेंट है ना उनको अवॉइड करें, वो मोस्टली स्टूडेंट्स को कंफ्यूज कर देती है, ठीक है। उसके अलावा टॉपिक 75 में वो बताते हैं कि अवॉइड ट्राइवियल फैक्ट्स। ट्राइवियल स्टेटमेंट्स जो है ना उनको भी अवॉइड करें। अब ट्राइवियल स्टेटमेंट्स क्या होती हैं? ट्राइवियल स्टेटमेंट का मतलब होता है कि ऐसी छोटी सी बात जो इम्पॉर्टेंट नहीं होती। ये फैक्ट सही हो सकता है, ठीक है, ऐसा नहीं होता कि गलत होता है। सम टाइम ये फैक्ट ठीक हो सकता है, लेकिन क्या होता है कि लर्निंग या एग्जाम के लिए ये इन्फॉर्मेशन ज़रूरी नहीं होती, ठीक है। फॉर एग्जाम्पल आपको अगर कहा जाए कि अली वॉज बॉर्न इन 1990, ठीक है, तो ये फैक्ट सही हो सकता है, लेकिन क्या है कि एग्जाम या कॉन्सेप्ट के लिए फ़ायदेमंद नहीं है, वहाँ पे इसकी ज़रूरत नहीं है, ठीक है। इसी तरह यहाँ पे पूरा आइटम में बताया गया ममनून हुसैन इज़ 12th प्रेसिडेंट ऑफ पाकिस्तान, ठीक है, कि इंडिया डिक्लेयर्ड वार ऑन पाकिस्तान ऑन September 3, 1965। तो ये स्टेटमेंट का क्या है कि एग्जाम से कोई खासा ताल्लुक नहीं है, ठीक है, और इस इन्फॉर्मेशन की ज़रूरत नहीं है। इस तरह की ट्राइवल स्टेटमेंट्स जो कि करेक्ट हो सकती हैं, फैक्ट हो सकती हैं, बट क्या होता है कि एग्जाम में जो है वो उसकी कोई खासी ज़रूरत नहीं होती। तो ये चीज़ यहाँ पे बताई गई है कि इस तरह की ट्राइवल स्टेटमेंट्स को भी इग्नोर करें, उनको अवॉइड करें, ठीक है। तो जस्ट ये 5 पॉइंट्स जो हैं वो एज इट इज़ आपने इनको याद करना है कि इसमें बताया क्या गया। सो जस्ट ये 5 पॉइंट्स थे, ठीक है, बहुत ज़्यादा डिफिकल्ट नहीं है, इनफैक्ट बहुत ईजी है। उसके अलावा हम मूव करते हैं अपने नेक्स्ट लेसन पे। लेसन 22 भी बहुत ज़्यादा सिंपल है, ठीक है। यहाँ पे जस्ट आपको बताया गया ट्रू फॉल्स आइटम्स और उनके कंस्ट्रक्शन के बारे में, ठीक है, उनके बारे में आपको कुछ टिप्स दी गई हैं। टोटल इसमें भी 5 टॉपिक्स हैं और बहुत सिंपल हैं। टॉपिक 76 देखिए, यहाँ पे बताया गया है कि अवॉइड नेगेटिव एंड डबल नेगेटिव स्टेटमेंट, यानी कि ऐसी स्टेटमेंट को इग्नोर करें जहाँ पे नो या नोट जो है वो बहुत दफ़ा इस्तेमाल किया जा रहा होता है, जो अमूमन स्टूडेंट्स को क्या कर देता है, कंफ्यूज कर देता है। फॉर एग्जाम्पल यहाँ पे पूरा आइटम देखें, नन ऑफ द स्टेप इन द एक्सपेरिमेंट वॉज अननेसेसरी। तो देखें नन भी इस्तेमाल हुआ है, अननेसेसरी भी इस्तेमाल हुआ है, तो सम टाइम ये चीज़ कन्फ्यूजिंग होती है। तो बेटर आइटम जो है वो आप इस तरह से डाल सकते हैं, ऑल द स्टेप्स इन द एक्सपेरिमेंट वर नेसेसरी। तो ये जस्ट यहाँ पे बताया गया है कि जो डबल नेगेटिव और नेगेटिव स्टेटमेंट्स होती हैं ना उनको थोड़ा सा अवॉइड करें। उसके अलावा टॉपिक 77 में वो बताते हैं कि जो टेस्ट आइटम है ना वो सिंपल होना चाहिए, लंबी और जो मुश्किल स्टेटमेंट्स होती हैं ना वो मोस्टली क्या लगती हैं, वो रीडिंग टेस्ट लगने लगती हैं, वो नॉलेज टेस्ट नहीं रहती। तो उन चीज़ों को ज़रा अवॉइड करें, ठीक है। लॉन्ग और जो कॉम्प्लेक्स सेंटेंस की सूरत में आइटम्स होती हैं ना उनको इग्नोर करें। यहाँ पे एग्जाम्पल में पूरा आइटम देखिए कितना ज़्यादा लंबा एक्सप्लेन किया हुआ है, बेसिकली जस्ट लॉन्ग लिटमस पेपर जो है उसके बारे में बताया हुआ और इतना कन्फ्यूजिंग बनाया हुआ है। वहीं पर अगर हम बेटर आइटम देखें तो आप इस तरह से ऐड कर सकते हैं कि लिटमस पेपर टर्न रेड इन एसिड सॉल्यूशन, जस्ट इतनी सी लाइन आप ऐड कर सकते हैं, बट वहाँ पे प्रॉपर एक्सपेरिमेंट की सूरत में हर चीज़ जो है वो इतना ज़्यादा एलैबोरेट करके उसको बताया हुआ है, तो उसको ज़रा अवॉइड करें। उसके अलावा टॉपिक 78 में वो बताते हैं कि वो स्टेटमेंट्स जो हैं वो अवॉइड करें जिसमें 2 आइडियाज़ दिए हों, ठीक है। एक ही स्टेटमेंट में 2 आइडियाज़ जो है वो मत दें, ठीक है, वरना स्टूडेंट्स जो हैं वो कन्फ्यूज़ हो जाते हैं। पुअर आइटम भी दी हुई है जहाँ पे 2 आइडियाज़ शेयर किए गए हैं, ठीक है, और वहीं पे आपको जो है वो आगे बेटर आइटम भी दी हुई है। बेटर आइटम के तौर पर आप ऐड कर सकते हैं कि पाकिस्तान डिडंट क्वालिफाई ड्यू टू पुअर रिसोर्सेज, ठीक है, जस्ट इतनी सी बात आप ऐड कर सकते हैं। आपको मजीद हर तरह का सोल्यूशन जो गिनवाने की ज़रूरत नहीं है। उसके अलावा टॉपिक 79 देखें, यहाँ पे बताया हुआ है कि अवॉइड ओपिनियन विदाउट सोर्स, यानी कि वो स्टेटमेंट्स जिनमें जस्ट ओपिनियन दिया हो लेकिन ऐसा लगे कि वो ओपिनियन फैक्ट है,
उन स्टेटमेंट्स को इग्नोर करें, ठीक है, अनलेस उसका सोर्स मेंशन हो। स्टूडेंट को पता नहीं चलता कि ये फैक्ट है या टीचर का ओपिनियन है, तो मोस्ट ऑफ द टाइम जो स्टूडेंट कंफ्यूज हो जाता है। अब यहाँ पे देखें, एक एग्जांपल दी गई है कि ऑल एंटी स्टेट एक्टिविस्ट शुड बी हैंग्ड। तो यहाँ पे शुड लिखा है, मीन्स कि ये ओपिनियन है, बट क्या है कि सम टाइम स्टूडेंट को लगता है कि ना जाने इतनी डिफिकल्ट स्टेटमेंट है तो मे बी ये जो है वो फैक्ट पर जो है टेस्ट करती हो। वहीं पे अगर हम बेटर आइटम देखें तो बेटर आइटम में आप कह सकते हैं कि नेशनल एक्शन प्लान और डेथ पेनाल्टी इफ़ प्रूवन गिल्टी। तो देखें ये फैक्ट है, विद सोर्स भी इसका बताया गया है कि कहाँ से प्रूव हुआ है, ठीक है, तो वो सारी चीज़ें यहाँ पे एक्सप्लेन की हुई है। तो ये चीज़ें यहाँ पे बताई गई है कि ओपिनियन जो है उसको अवॉइड करें, ठीक है, उसको ऐसे ना लिखें कि वो जो है वो फैक्ट लगने लगे, ठीक है। अलावा टॉपिक 80 आ जाता है, ये भी बहुत सिंपल है। इसमें बताया गया है कि जो ट्रू फॉल्स स्टेटमेंट है ना उसकी लेंथ इक्वल रखें। नॉर्मली क्या होता है कि ट्रू स्टेटमेंट्स जो है वो लंबी होती हैं और स्टूडेंट गेस कर लेते हैं कि भाई जो लंबी है वही ट्रू होगी, तो इस वजह से वो कहते हैं इस गेस वर्क को जो है वो अवॉइड करने के लिए फॉल्स स्टेटमेंट को भी इक्वल लेंथ का बनाओ या फिर सिमिलर लैंग्वेज यूज़ करें ताकि स्टूडेंट जो है वो गेस ना लगा सकें या कोई तुक्का शुक्का ना लगा सकें। सो ये हमारा ओवरऑल लेसन था, बहुत सिंपल है, ये भी ऐसे डिफिकल्ट नहीं है। मूव करते हैं हम नेक्स्ट लेसन पे। लेसन 23 भी बहुत ज़्यादा इजी है। इसमें जस्ट यहाँ पे मैचिंग एक्सरसाइज के बारे में बताया हुआ है, ठीक है। टॉपिक 81 देखें, यहाँ पे वो बताते हैं कि जो मैचिंग टाइप टेस्ट होते हैं वो होती हैं जिसमें 2 कॉलम्स आपको दिए जाते हैं, जैसे कि कॉलम ए हो गया और कॉलम बी हो गया। कॉलम ए में आपको प्रेमिसेस दे दिए जाते हैं, ठीक है। प्रेमिसेस में क्या होता है, नेम्स हो जाते हैं, वर्ड्स आ जाते हैं, डेट्स वगैरह मैंशन होती हैं। और कॉलम जो बी होता है उसमें रिस्पॉन्सेज होते हैं, लाइक आप कहने डेफिनेशंस डाली होती हैं, अचीवमेंट्स डाली होती हैं, मीनिंग लिख दी होती है, ठीक है। स्टूडेंट्स का क्या काम होता है, उन्हें दोनों कॉलम्स को जो है वो मैच करना होता है करेक्ट वे में। अब यहाँ पे एग्जांपल आपको दी हुई है, ठीक है। यहाँ पे लिस्ट ए में प्रेमिसेस डाला हुआ है, कायदे आज़म जहांगीर खान, अब्दुल कदीर खान, परवीन शाकिर, ठीक है। वो सारे वर्ड्स यहाँ पे लिखे हुए हैं और आगे उनकी अचीवमेंट्स दी हुई हैं कि आपने जो है वो इसको ठीक तरीके से मैच करना है। अब कायदे आज़म कौन थे, वो प्राइम मिनिस्टर थे, वो पोइट थे, वो स्टेटमेंट्स थे, क्या थे, ठीक है। अब कुछ ऐसे लोग होंगे वो समझ रहे होंगे कि जी प्राइम मिनिस्टर, ठीक है, बट नहीं, वो प्राइम मिनिस्टर नहीं थे। ऑब्वियसली वो स्टेटमैन थे, ठीक है। वो पाकिस्तान के फाउंडर और पहले गवर्नर जनरल थे, तो उन्हें जो है वो स्टेट्समैन भी कहा जाता है। इसी तरह जहांगीर खान की अगर हम बात करें तो वो कौन थे, मोस्टली लोगों को पता होगा, लड़कों को मोस्टली पता होता है कि वो प्लेयर थे, ठीक है। अब्दुल कदीर खान कौन थे, साइंटिस्ट थे, ठीक है, सबको पता होगा। परवीन शाकिर कौन थी, वो पोइट थी। बेनज़ीर भुट्टो कौन थी, वो प्राइम मिनिस्टर थी, ठीक है। यहाँ पे एक एक्स्ट्रा ऑप्शन दिया हुआ है, वो स्टूडेंट्स को कन्फ्यूज़ करने के लिए दिया हुआ है, ठीक है। तो ये भी चीज़ जो है वो ऐड करना ज़रूरी होता है कि आप एक एक्स्ट्रा ऑप्शन डाल दें ताकि क्या हो कि स्टूडेंट जो है वो आखिर पे गेस वर्क ना कर सकें जी कि ये लास्ट ऑप्शन है तो अच्छा जी इसको हम इसके साथ मैच कर देते हैं। नहीं, यहाँ पे एक्स्ट्रा ऑप्शन दिया हुआ है आप लोगों को कन्फ्यूज़ करने के लिए। तो जस्ट यहाँ पे ये चीज़ बताई हुई है और इसमें कुछ भी नहीं है। टॉपिक 82 देख लेते हैं। यहाँ पे यूजेस ऑफ मैचिंग एक्सरसाइज बताए गए हैं कि मैचिंग एक्सरसाइजेस का यूज़ जो है वो मेनली फैक्चुअल नॉलेज चेक करने के लिए होता है, यानी कि उससे स्टूडेंट्स को याद हो कि क्या चीज़ जो है वो किस चीज़ से रिलेटेड है, ठीक है। ये चीज़ें मैचिंग कराई जा सकती हैं। फॉर एग्जाम्पल टर्म्स एंड डेफिनेशन हो गई, ऑथर एंड बुक्स हो गई, मशीन्स एंड यूजेस हो गई, डेट्स एंड इवेंट्स हो गया, ठीक है। उसके अलावा मीनिंग्स जो हैं लोकल मीनिंग्स को फॉरेन वर्ड्स के साथ मैच करवाया जा सकता है। देन मैप्स एंड लेबल्स जो हैं उनको भी मैच करवाया जा सकता है। सो मैचिंग एक्सरसाइजेज जो होती हैं वो विजुअल मटेरियल जैसे कि पिक्चर्स, मैप या चार्ट्स के साथ भी यूज़ की जा सकती हैं, ठीक है। बहुत सिंपल कॉन्सेप्ट है, ये कोई रॉकेट साइंस नहीं है, इट्स वेरी इजी। जस्ट आप लोग कॉन्सेप्ट सुनते जाएं, अपने वर्ड्स में आप लोगों ने इसको लिखना है, कोई आपने रटलाइजेशन नहीं करनी। उसके बाद टॉपिक 83 आ जाता है। यहाँ पे एडवांटेजेस और लिमिटेशंस दिए गए हैं। एडवांटेजेस क्या है कि टाइम सेविंग होता है, ईजी टू मेक होता है और कॉम्पैक्ट फॉर्म जो है यानी कि कम स्पेस में ज़्यादा डाटा जो है वो कवर हो जाता है। तो ये चीज़ें जो है वो जस्ट आपने एडवांटेज में बतानी है कि एक जो टेस्ट होता है उसमें ज़्यादा नॉलेज चेक हो जाती है। उसके अलावा अगर सही मटेरियल मिल जाता है तो बनाना जो है बहुत ज़्यादा सिंपल हो जाता है टेस्ट को, ठीक है। अगर हम लिमिटेशंस की बात करें तो सिर्फ फैक्चुअल या जो रॉट लर्निंग है ना इसके थ्रू वो चेक होती है, कोई डीप अंडरस्टैंडिंग जो है वो हम नहीं इससे देख सकते। उसके अलावा इररेलेवेंट क्लूज़ यानी कि स्टूडेंट को कन्फ्यूज़ कर सकते हैं इस तरह के क्लूज़, तो उनको भी ज़रा अवॉइड करना चाहिए। बट ये क्या है, ये लिमिटेशंस में आएगा कि ये जो इररेलेवेंट क्लूज़ होते हैं वो स्टूडेंट को कन्फ्यूज़ कर सकते हैं। उसके अलावा थर्ड पॉइंट में आप बता सकते हैं कि कभी कभी जो मैचिंग है उसके लिए सूटेबल सिमिलर मटेरियल ढूंढना जो है बहुत ज़्यादा मुश्किल होता है। तो ये हमारा ओवरऑल लेसन था। मूव करते हैं हम अपने लेसन 24 पे। लेसन 24 भी बहुत ज़्यादा सिंपल है। यहाँ पे होमोजीनियस मटेरियल जो है उसके बारे में बताया है कि वो यूज़। टॉपिक 84 देखें, यहाँ पे वो बताते हैं कि मैचिंग एक्सरसाइजेस बनाते वक्त जो है वो दोनों कॉलम में सिर्फ एक जैसी चीज़ें रखें।
अगर आप अलग अलग चीज़ें मिलाएंगे, ठीक है, तो वो स्टूडेंट्स को समझने में मुश्किल हो सकती है। तो होमोजीनियस जो मटेरियल है ना वो ऐड करें। मतलब क्या है कि अगर आप कोई कॉलम बना रहे हैं मैच करने के लिए, ठीक है, तो जस्ट आप एक चीज़ पूछें। फॉर एग्जांपल आपने पूछना है फ्रूट्स विद कलर्स, तो जस्ट वही पूछें। ऐसा ना हो कि आप फ्रूट्स विद कलर्स भी ऐड कर रहे हैं, कंट्री नेम्स भी ऐड कर रहे हैं, सिटीज़ नेम भी ऐड कर रहे हैं, उनको मिलाने का बोल रहे हैं, तो ये चीज़ें कन्फ्यूजिंग हो सकती हैं, ठीक है, इनको मत ऐड करें। ज़रा मटीरियल जो है वो होमोजीनियस रखें, एक ही जो सीक्वेंस है उसमें रखें। उसके बाद टॉपिक 85 आ जाता है। यहाँ पे वो बताते हैं कि अनइक्वल नंबर ऑफ आइटम्स जो हैं वो रखें और साथ ही साथ क्लियर इंस्ट्रक्शन दें। लाइक प्रेमिसेस और जो रिस्पॉन्सेज है ना उनका नंबर बराबर ना रखें, ज़्यादा या कम आंसर्स रखें ताकि स्टूडेंट्स को आंसर्स जो है बताने के लिए सोचना पड़े। सो इससे क्या होता है, इससे गेस करने के जो चांसेस होते हैं ना वो कम हो जाते हैं। उसके अलावा यहाँ पे अगेन वो एग्जांपल वही यूज़ की गई है, प्रेमिसेस दिए गए हैं, रिस्पॉन्स दिए गए हैं, ठीक है। प्रेमिसेस क्या होते हैं, कोई स्टेटमेंट या आइडिया जिस पर बात या डिस्कशन बेस्ड होती है, ठीक है। तो जस्ट ये कायदे आज़म जहांगीर खान वही वाला सारा कॉलम है, ठीक है, आप लोगों को पता होगा। ये मैंने अभी पॉइंट 2 पर भी आपको मेंशन किया था कि एक्स्ट्रा पॉइंट ऐड करें ताकि स्टूडेंट्स जो है वो कन्फ्यूज़ हो सकें। उसके अलावा टॉपिक 86 आ जाता है। यहाँ पे वो बताते हैं कि आंसर्स को लॉजिकल ऑर्डर में रखें, लाइक रिस्पॉन्सेस को अल्फ़ाबेटिकली या नंबर सीक्वेंस में अरेंज करें। इससे क्या होगा कि स्टूडेंट्स आसानी से आंसर ढूंढ लेंगे और वो कंफ्यूज नहीं होंगे, बेकार के जो है वो क्लूज़ नहीं फिर लगाएंगे। फॉर एग्जांपल आपने लिस्ट ए में लिखा 1 2 3 और लिस्ट बी में आप ABC लिख दें। इस तरह स्टूडेंट क्या करेगा, 1 को B के साथ मिला देगा, 2 को C के साथ मिला देगा। इस तरह से वो कह रहे हैं कि ज़रा आंसर्स को लॉजिकल ऑर्डर में रखें। उसके अलावा हमारे पास टॉपिक 87 आ जाता है। यहाँ पे वो बताते हैं कि क्लियर डायरेक्शन दें और सब आइटम्स जो हैं वो एक ही पेज पर रखें। लाइक टेस्ट इंस्ट्रक्शंस जो हैं बिल्कुल क्लियर दें ताकि कन्फ्यूजन ना हो, ठीक है। सारे प्रेमिसेस और जो रिस्पॉन्सेज हैं वो एक ही पेज पे रखें ताकि स्टूडेंट को बार बार जो है वो पेज बदलना ना पड़े और वो आंसर्स मिस ना कर सकें, ठीक है। सो ये जो सारे सिंपल रूल्स हैं ना, ये फॉलो करने से मैचिंग टेस्ट जो है वो ईजी और फेयर बनता है और इस तरह से उनको आसानी होती है टेस्ट करने में। उसके अलावा हम मूव करते हैं लास्ट लेसन पे, जो कि है लेसन 25। ये बहुत छोटा सा लेसन है, टोटल इसमें 3 टॉपिक्स हैं। फर्स्ट टॉपिक है हमारे पास 88। यहाँ पे बताया गया है डेवलपिंग शॉर्ट आंसर्स एंड कॉम्प्लेशन क्वेश्चंस। कॉम्प्लेशन क्वेश्चंस क्या होते हैं, बेसिकली इनकम्प्लीट सेंटेंस फॉर्म होते हैं, या आप इसको ये भी कह सकते हैं फिल इन द ब्लैंक्स की सूरत में जो क्वेश्चंस होते हैं ना वो होते हैं, ठीक है। और शॉर्ट जो हमारे पास आंसर्स होते हैं वो डायरेक्ट क्वेश्चन फॉर्म होती हैं, ठीक है, वो आप लोगों को पता होंगी। डायरेक्ट क्वेश्चन पूछे जाते हैं ना, आपको शॉर्ट सा कोई उसका आंसर देना होता है, ठीक है। मोस्टली आंसर छोटा होता है, जैसे कि वर्ड, फ्रेज, नंबर या सिंबल की फॉर्म में, जो कि कॉम्प्लेशन क्वेश्चंस में इस्तेमाल किया जाता है, ठीक है। एग्जाम्पल मैं आप लोगों को इसकी दे देती हूँ कि इसमें किस तरह के क्वेश्चन पूछे जाते हैं। फॉर एग्जाम्पल कि द नेम ऑफ द मैन हु इन्वेंटेड द लाइट बल्ब, ठीक है। तो ये कॉम्प्लेशन क्वेश्चंस होते हैं, इस तरह के कॉम्प्लेशन क्वेश्चंस आपसे पूछे जाते हैं, मोस्टली डैशेस की फॉर्म में होते हैं, ठीक है। उसके अलावा अगर हम मूव करें टॉपिक 89 पे, इस टॉपिक में क्या बताया हुआ है कि ये क्वेश्चंस जो होते हैं वो मोस्टली फैक्ट्स, टर्म्स या प्रिंसिपल्स जो होते हैं उनको चेक करने के लिए यूज़ होते हैं, ठीक है। प्रोसीजर्स वगैरह चेक करने के लिए इस्तेमाल किए जाते हैं। इनका फॉर्मेट बहुत ज़्यादा सिंपल होता है। उसके अलावा कौन से सब्जेक्ट्स जो है उनमें आप ये क्वेश्चंस ऐड कर सकते हैं, मैथ्स में, साइंस में, ग्रामर चेक करने के लिए, ठीक है। इन सब में आप इसका यूज़ कर सकते हैं, ठीक है। फॉर एग्जांपल अगर आपसे पूछा जाए मैथ्स में व्हाट इज़ 12 डिवाइडेड बाय 3, तो आपको क्या आंसर देना है। 3 4 12 होता है तो आप लिखेंगे 4, ठीक है। उसके अलावा एक और मेन पॉइंट क्या है कि शॉर्ट आंसर्स और कॉम्प्लेशन क्वेश्चंस जो होते हैं ना, कॉम्प्लेशन क्वेश्चंस जो होते हैं ये सेम टाइप के ही होते हैं, सिर्फ फॉर्मेट में जो है वो डिफरेंस होता है। फॉर एग्जांपल शॉर्ट आंसर में क्या दिया हुआ है, व्हाट इज़ द नेम ऑफ द मैन हु इन्वेंटेड द लाइट बल्ब, तो यहाँ पे क्वेश्चन मार्क दिया हुआ है और आपको बकायदा जो है वो आंसर आगे लिखना है, ठीक है। तो शॉर्ट सा आंसर आपको लिखना है, ठीक है। आपको स्टेटमेंट की समझ आ गई, आप आंसर लिख देंगे। कॉम्प्लेशन क्वेश्चन क्या होता है, यहाँ पे आपको जो है वो बकायदा डैश की सूरत में क्वेश्चन दिया हुआ है कि द नेम ऑफ द मैन हु इन्वेंटेड द लाइट बल्ब इज, ठीक है। तो आगे डैश दी हुई है, आपको बकायदा इसके ऊपर जो है वो नाम लिखना है। तो ये हमारे पास कॉम्प्लेशन क्वेश्चन होते हैं, दोनों सेम ही होते हैं, बट क्या है थोड़ा सा जो इनका फॉर्मेट है वो डिफरेंट होता है। उसके अलावा अगर हम मूव करें टॉपिक 90 पे, यहाँ पे यूजेस ऑफ शॉर्ट आंसर्स एंड कॉम्प्लेशन क्वेश्चंस बताए गए हैं। तो इनका यूज़ जो है वो सिंपल लर्निंग आउटकम चेक करने के लिए ही होता है। उसके अलावा इसका यूज़ कब होता है, जब आपको छोटा क्लियर जवाब चाहिए होता है, ठीक है। फॉर एग्जांपल अगर आपसे पूछा जाए कि अर्जेंटीना में कितने स्टेबल्स हैं, ठीक है, तो आपने बताना है 4। इसी तरह अगर आपसे पूछा जाए इन द नंबर 6 12 व्हाट वैल्यू डज द 6 रिप्रेजेंट, ठीक है, तो आपको जस्ट यहाँ पे प्लेस वैल्यू बतानी है, वो जो हम मैथ्स में पढ़ते होते थे यूनिट 10 100 वाली फॉर्म में, ठीक है। तो आपको बताना है कि 6 जो है वो किस प्लेस पे है, तो वो 600 बन रहा है, ठीक है। तो जस्ट आपको ये चीज़ बताने हैं, बच्चों वाले सारे क्वेश्चंस हैं। तो इस सूरत में जो है वो आप लोग ये क्वेश्चंस इस्तेमाल कर सकते हैं।
तो यहाँ पे हमारा लेसन 25 जो है वो कंप्लीट होता है। हर चीज़ आप लोगों को बहुत सिंपल वर्ड्स में मैंने एक्सप्लेन कर दी है, ठीक है। आगे जो नेक्स्ट वीडियो होगी उसमें मैं नेक्स्ट 5 लेसन कंप्लीट करवा दूंगी और वही चीज़ मैं आप लोगों को बार बार बताती हूँ, कॉन्सेप्ट्स के साथ चलेंगे, ठीक है। कॉन्सेप्ट आपके पास होगा तो आप लोगों को कहीं पर भी रट्टा लगाने की ज़रूरत नहीं पड़ेगी। अगर लेक्चर अच्छा लगा है तो काइंडली डोंट फॉरगेट टू लाइक, शेयर एंड हिट द बेल आइकन सो यू नेवर मिस एन अपडेट। आई विल सी यू इन द नेक्स्ट वीडियो। अल्लाह हाफिज़।